आज बात करेंगे भगवान नारायण की पूजा के विशेष दिन निर्जला एकादशी की। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। ये व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक का सेवन वर्जित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों में भीमसेन ने केवल यही एकादशी व्रत रखा था। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन निर्जल रहकर उपवास करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत रखने से न केवल अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है बल्कि सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना भी पूर्ण हो जाती है। आज पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घाटों के किनारे स्नान, दान और तप किया जा रहा है। हरिद्वार में गंगा घाट से लेकर गंगा सागर तक भक्ति और आस्था की बयार बहती हुई देखी जा सकती है। आज एकादशी का स्नान है जी, और ये सब हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। जैसे कल गंगा दशहरा था, आज एकादशी का स्नान है। ये विशेष स्नान है। शिव की कृपा से मौज है, बढ़िया लगा, अच्छा लगा और अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। स्नान करके बहुत अच्छा लगा जी। हमारी आत्मा पवित्र हो गई बिल्कुल। यहाँ आने के बाद एक ऐसा लगता है कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान भी किया, आरती भी ले ली और अभी बस पूजा पाठ कर रहे हैं। ये जो निर्जला एकादशी है इसका एक अपना महत्व है। पितरों की मोक्ष के लिए होता है इसका। सब गंगा स्नान करते हैं। ये निर्जला एकादशी हम तो बहुत मानते हैं। इससे उपवास करते हैं, बिना पानी के, बिना कुछ खाए, और पितरों की मोक्ष के लिए मनोकामना करते हैं। और आज इसीलिए हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हुए हैं। इससे हमारे जो भी पाप हैं, जो भी कष्ट हैं, वो दूर होंगे। पितरों को मोक्ष मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सबका कल्याण होगा। तो निर्जला एकादशी है, ये पूरे वर्ष की एकादशी रखने वाला व्यक्ति और केवल एक दिन निर्जला एकादशी में निर्जल रह के व्रत रखने वाला व्यक्ति, दोनों को पुण्यफल एक समान बताया गया। इसके विषय में कथा है कि वेद व्यास जी से ज्ञान लेकर भीम ने एक ही एकादशी रखकर पूरी एकादशियों का फल लिया था। इस कारण से आज के दिन जो व्यक्ति निर्जल रहकर उपवास रख ले और द्वादशी तिथि लगने के बाद ही पारायण करे अपने व्रत का, वो नारायण जी की कृपा और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके मन में कोई ऐसी इच्छा शेष नहीं रह जाती जो पूर्ण ना हो। साथ में आज के दिन स्वयं तो निर्जल व्रत करें और जो लोगों को छबील लगाकर या जल जितना पिलाता है, जितना शरबत बांटता है, वो व्यक्ति उतने जीवन तक स्वर्ग में वास करता है, ऐसा माना गया है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय है। माना जाता है कि जो कोई निर्जला एकादशी पर जल भी ग्रहण नहीं करता, पूरे विधि विधान के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, उसे सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है और भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। खास बात यह है कि आज निर्जला एकादशी के पावन मौके पर कई दुर्लभ और शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो इस महाव्रत का शानदार फल भी देने वाले हैं। खास बात यह है कि आज एक साथ कई बेहद शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है, इसके साथ ही रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। जब निर्जला एकादशी शुक्रवार को पड़ती है तो भक्तों को मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। रवि योग ऐसा योग है जिससे किया गया हर काम सफल हो जाता है। इस दिन अगर कोई नया कार्य शुरू किया जाए और कोई विशेष प्रार्थना की जाए तो उसका असर जल्दी और अच्छा दिखाई देता है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना गया है। इस योग में किया गया व्रत, दान या पूजा विशेष फलदायी साबित होते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी पर अब की बार साल का सबसे बड़ा राजयोग बनने जा रहा है। आज बुध ग्रह अपनी राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध जब अपनी राशि में प्रवेश करते हैं तो भद्र राजयोग बनता है। भद्र राजयोग को धन संपत्ति और वैभव में वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम संयोग माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी पर गजकेसरी योग का शुभ संयोग भी है। गजकेसरी योग व्यक्ति को धन, सफलता, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन देता है।
निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में ना तो जल ग्रहण करते हैं और ना ही भोजन। ये व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसकी मान्यता है कि इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत, उपवास और हरि कीर्तन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज हम आपको निर्जला एकादशी की महिमा और महत्व बताएंगे, साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी के दिव्य कि समस्त एकादशी जितनी है उसमें तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, जलाहार भी ले सकते हैं, परंतु पूरे वर्ष में एक ऐसी एकादशी है जो बिना फलाहार के, बिना जल के किया जाता है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी, यानी जल भी उस दिन वर्जित है। भगवान भास्कर को जल देकर के ये संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें, हे नाथ, आज हम आपके आशीर्वाद से निर्जला एकादशी का व्रत करने का, तामसी प्रवृत्ति के भोजन का परित्याग करना होगा। तख्त पर अथवा जमीन पर शयन करें और ब्रह्म बेला में उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करें। पूर्व में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए ये कामना करें, हे प्रभु, आज हमें अपने आशीर्वाद से निर्जला अहोरात्र यानी 24 घंटे तक हम निर्जल, बिना अन्न का, बिना जल का, बिना फलाहार का रह करके हम आपके चरणों का आशीर्वाद चाहते हैं। इसलिए आप हमें वह शक्ति प्रदान करें। तदोपरांत भगवान भास्कर को अर्घ दें। और एकादशी है कि जो अपने जीवन में एक बार भी जो प्राणी कर लिया वह कभी भी नरकवासी नहीं होता, कभी भी अकाल मृत्यु उसके नहीं होती, कभी भी वह मन से दुखी नहीं होता। एकादशी व्रत का ऐसा प्रभाव है कि जो उस समय असत्य आपके साथ न हो, साथ में किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने विचार गंदा न करें, विचार को सदैव परमात्मा के प्रति जोड़ें। और जो इस प्रकार से मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से समर्पित होकर के जो व्रत करता है, परमात्मा की कृपा से वह व्रत से जो फल प्राप्त होता है उसमें जीवन में शांति, समृद्धि, सुख और परिवार में सदैव ऐश्वर्य विभूति बढ़ती है। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण कर उपवास रखा जाए। प्रातः और सायंकाल अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। रात्रि में जागरण कर अगर श्री हरि की उपासना की जाए तो ये बेहद उत्तम होगा। इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र, जाप और ध्यान में लगाया जाए। जल और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि निर्जला एकादशी के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, जिनका पालन करना भी बहुत आवश्यक है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन कुछ खास प्रयोगों से आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। यही नहीं, इस दिन आप धन से जुड़ी बाधा को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्रत के नियम और सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए आपको निर्जला एकादशी के नियम और सावधानियां बताते हैं। रोष पावक सो जरिहो, जो अपराध भगत करी करी हो। जो मेरे चरणों में आता है उसे अगर कोई कष्ट पहुंचाने की कृपा करता है, कष्ट पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, तो वह मेरे प्रकोप के कारण वह नष्ट हो जाता है। कि निर्जला एकादशी करने से मेरे चरण को वह आत्मसात करता है। और मैं उस भक्त को अपने लोक में चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी अगर 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है, वह प्राणी मात्र एक दिन, जो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से, यानी बिना जल अन्न का रह जाए, तो उसको 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी में प्राप्त होता है। ऐसे स्थिति में भीमसेन जब व्रत रखने का संकल्प किए तो सारे लोग बड़े आश्चर्य में हो कि भीम कैसे रह पाएंगे। और भगवत कृपा के कारण भीम उस दिन एकादशी के दिन व्रत रहते हैं, जिसका नाम निर्जला एकादशी है। और पुनः द्वादशी में, प्रभात काल में जब द्वादशी तिथि लगती है, उस समय उसका पारण करके उस व्रत को पूर्णाहुति करते हैं। और तब से पौराणिक कथाओं के अनुसार
इस एकादशी का, निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी अनुराग रखें और अपने जिह्वा पर निरंतर भगवान के गुणानुवाद करें और साथ में सदैव सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी व्रत को, निर्जला एकादशी में तो जल ही ग्राह्य नहीं करना है, अन्न ग्राह्य नहीं करना है, मन से परमात्मा को आप याद करें, इस इंद्रियों से भगवान की सेवा करें और साथ में जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है 5-5, इनसे भगवान के श्री चरणों में सदैव अपने शरीर को समर्पित करते हुए मन से, वाणी से भगवान का गुणानुवाद करें, मन से ध्यान करें।